दिन भर में ना 8 से 10 बार अपने चेहरे को धो, अपनी आँखों को धोते रहो। तुम्हारा जो सर भारी लगता है, तुम्हारी आँखों की रोशनी पर जो तुम्हें संकट नज़र आता है, सब ठीक हो जाएगा। और निरंतर ऊदी जल का सेवन करो। और साथ ही साथ तुम ना पानी भी बहुत कम पीते हो। कभी कभी तुम 6-6 घंटे तक एक ज़रा सी भी बूंद अपने मुंह पर जाने नहीं देते। क्या रोज़ तुम इस तरह कुछ निर्जला उपवास रख रहे हो? नहीं ना। तो ऐसा क्यों करते हो? पानी पियो। जितना तुम पानी पीते जाओगे तुम्हें उतना ही अच्छा महसूस होगा। तुम्हें शरीर में ऊर्जा महसूस होएगी। और जो कुछ कुछ शरीर की दिक्कतें तुम्हें लगती हैं ना, वो सब भी दूर हो जाएंगी। किसी के भी मांगने पर यूं ही अपनी तस्वीरें मत भेजना। अगर कोई मांगे तो पहले कारण पूछना। अगर तुम्हें कारण उचित ना लगे तो तस्वीर देने की आवश्यकता नहीं है। अब चाहे मांगने वाला कोई भी क्यों ना हो। तुम्हारा जीवन है और कुछ फैसले लेने के पूर्ण अधिकार तुम्हारे हैं। तो सामने वाला कोई भी हो, अगर तुम्हें नहीं मन है तो अपनी तस्वीर मत देना। अगर तुम्हारे माता पिता को, तुम्हारे भाई बहन को, किसी को भी ऐसा लगता है ना कि वो तुम्हें डब्बा भरकर तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे मित्रों के लिए दे देंगे खाना और वो अन्नदान की श्रेणी में आएगा, तो वो गलत है। जब उन्हें ये बात मालूम है कि तुम्हारे जितने भी दोस्त हैं, जितने भी मित्रगण हैं तुम्हारे, सबको जब भूख लगे या तो वो खाना घर से बनाकर ला सकते हैं या फिर वो उसी वक्त किसी होटल से ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं या तुरंत कहीं से कुछ भी खरीद कर खा सकते हैं। तो वो ना, वहाँ पर वो दान नहीं है, वहाँ वो प्रेम है। जो वो डब्बा भरकर बेचते हैं वो अन्न दान नहीं, वो प्रेम बेचते हैं। तो ये ज़रा सी बात उन्हें स्मरण करा देना कि गुरुवार को जो बच्चों के मित्रगण हैं उन्हें, या ऑफिस के जो लोग हैं उन्हें खाना खिला देना अन्नदान नहीं होगा। जो हर वक्त हर क्षण खरीदने के योग्य हैं वहाँ दान नहीं हो रही है। इस बात का ध्यान रखना। और कब कोई थाली अन्नदान का रूप लेती है और कब कोई थाली प्रेम का रूप लेती है, ये फ़र्क उनकी अंतरात्मा को भी पता है। बस उन्हें स्मरण नहीं है इस बात का, तो स्मरण करवा देना। 24 घंटे होते हैं ना, 24 घंटे में से 23 घंटों में जो करना है, मेहनत करना है, सोना है, जो भी है सब करो। सोचो कि तुम्हारे लिए दिन भर में 23 घंटे और जो 1 घंटा है ना वो 24वां घंटा। हाँ, ये बात जान लो कि वो 1 घंटा, उस 1 घंटे में तुम्हें ना परमात्मा का ध्यान करना है। अब चाहे अगरबत्ती जलाओ, दीपक जलाओ या ना जलाओ, तुम्हें परमात्मा का ध्यान करना है और उसमें ही तुम्हें मेरी सच्चरित्र का पारायण करना है। ये 1 घंटा बर्बाद नहीं जाएगा, बल्कि ये 1 घंटा बहुत बहुमूल्य रहेगा। तुम्हें जो लगता है ना कि तुम कल क्या हुआ इन चीज़ों को भूल जाते हो, 1 महीने पहले की चीज़ों को भूल जाते हो, ये जो तुम्हें लगता है कि बड़ी जल्दी मैं हर एक चीज़ को भूलता हूँ, तो ये सारी दिक्कतें ना दूर हो जाएंगी। तुम्हें ध्यान करना नहीं आता तो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें कहीं सीखने जाना है या कहीं पैसे देने हैं या पैसे खर्च करवाऊँगा, कुछ नहीं करना है। आँख बंद करो, मेरी एक तस्वीर को देखो और उसे लगातार देखते रहो। इस तरह से भी तुम मेरा ध्यान कर सकते हो। या बंद आँखों से साई, इन अक्षरों को लगातार देखते रहो बस, और कुछ भी नहीं। इस तरह से भी तुम ध्यान कर सकते हो। और इससे ज़्यादा तुमसे मैं कोई उम्मीद भी नहीं रखता कि तुम और कुछ कर पाओ, क्योंकि तुम्हारी व्यस्तता बहुत है। बस इतना ही अगर तुम करोगे ना तो आजीवन तुम्हें सफलता मिलेगी और कोई तुम्हें पीछे नहीं खींच पाएगा। और जब कोई इस तरह एकांत में बैठता है ना तो उसे विवेक आता है, बुद्धि आती है। अभी जैसे तुम बाहर देखते हो, तुम्हें लगता है कि अच्छा ये तो एक गुट के लोग हैं,
एक अपना समूह बनाकर चल रहे हैं, ये तो बड़े नकारात्मक हैं। दूसरे किसी को देखते हो तो लगता है अच्छा ये लोग तो हमेशा हंसते खिलखिलाते हैं, ये बड़े सकारात्मक है। और कई लोगों को देखकर तरह तरह के विचार आते हैं, पर वो विचार क्या सच हैं, क्या झूठ हैं, क्या तुम्हें किसी की बात माननी चाहिए, नहीं माननी चाहिए, कौन कितना सही है, कौन कितना गलत है, ये सब अभी समझ में नहीं आता है। बस एक थोड़ी थोड़ी विचारधारा बनती है देखकर, लेकिन जब तुम ध्यान करोगे ना, तुम्हें हर कुछ साफ स्पष्ट समझ आना शुरू हो जाएगा। इसलिए मेरी इस बात को मानते हुए रोज़ 1 घंटा ध्यान करो और उसी में सच्चरित्र का भी पारायण करो। तुम्हारे मन को इतना सुकून मिलेगा, इतनी शांति मिलेगी ना, जो कि मैं तुम्हें शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और तुम्हें जब भी लगे ना कि मैं बाबा से दूर जा रहा हूँ, तब मेरी सच्चरित्र उठाकर पढ़ना, मेरे निकट तुरंत आ जाओगे। ये एहसास तुम्हें हो जाएगा। तुम्हारे ही सच्चरित्र नहीं पढ़ने की वजह से तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि दूरी बन गई है, जबकि ऐसी कोई बात वास्तविकता में नहीं है। एक बात और कहूँ मैं तुमसे, हफ्ते में 7 के 7 दिन घर का खाना मिल जाए, ये बहुत सौभाग्य की बात है। इसके लिए शुक्रगुजार रहो कि तुम बाहर का नहीं खा पाए, होटल नहीं जा पाए, इस चीज़ का अफसोस कभी मत करो। बहुत सौभाग्यशाली जो होते हैं ना, उन्हें ही घर का खाना मिलता है। और तुम्हें जैसा खाना है तुम घर पर कहो, कोई नहीं बना कर देगा तब ना। तुम्हें जैसा खाना है तुम वो कहो। तुम्हें जिस खाने में लगता है कि किसी विशेष वजह से स्वाद नहीं है, किसी मसाले के ज़्यादा या कम होने की वजह से, तो तुम वो बात बताओ। मन में रखोगे तो नहीं समझ आएगा किसी को। जब तुम बताओगे तो समझेंगे और सुधार लेंगे। लेकिन उसके वजह से घर के खाने को कभी मत कोसना और घर के खाने का निरादर भी कभी मत करना। आने वाले 1 साल तुम कठिन तपस्या करो। कठिन तपस्या में ये नहीं है कि तुम्हें कष्ट झेलना है या दुख झेलना है। तुम्हें बस अपने व्यापार और अपने बढ़ोतरी के लिए खूब मेहनत करना है, बिना किसी उम्मीद के बस मेहनत करना है, करते ही रहना है। एक पल के लिए भी बुरा महसूस नहीं करना है, नकारात्मक महसूस नहीं करना है। तुम बस इतना करो और तुम्हारी नैया मैं पार लगाऊंगा। कुछ ऐसा चमत्कार होगा, कुछ ऐसे नतीजे निकल कर आएंगे कि तुम्हारा पूरा परिवार, यहाँ तक कि समाज को भी तुम पर गर्व होगा। बस खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो और दिल लगाकर मेहनत करो। आयुष्मान भव, दीर्घायु भव, यशस्वी भव, तेजस्वी भव, धनवान भव।